नमस्कार दोस्तों। आज मेंस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, लड़कों की तकलीफ़ के बारे में बात करेंगे कि लड़कों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या लड़कों की मर्द की जो प्रॉब्लम है उस पे आज डिस्कशन करेंगे। पूरा 10 मिनट तक ये वीडियो चलेगा। आप उसको पूरा ध्यान से सुनना और उसको रिलेट करना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, लड़के ये नहीं कहते, मतलब जो मर्द होता है वो अपनी बीवी से ये नहीं कह रहा है, अपने वाइफ से, कि तू अपने दोस्तों से बात मत कर, ये परिवार से बात मत कर, ये यहाँ घूमने मत जा। नहीं रोकता। मर्द कह रहा है कि हाँ तुम अपने दोस्तों से बातें करो, दोस्तों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, नहीं रोकेगा टोकेगा। लेकिन जो एक वाइफ़ होती है, एक औरत होती है, ये गर्लफ्रेंड होती है, वो ये कहती है कि तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते रात के टाइम पे। यानी तुम्हारा दोस्त अगर पूरे दिन काम कर रहा है और तुम उससे रात में बात करना चाहो तो तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर तुम उससे बात करोगे तो मैं तुमसे रूठ जाऊँगी, फिर रोना शुरू कर देगी। तुम्हें इमोशनल इमोशनल ब्लैकमेल करती है गर्लफ्रेंड या वाइफ़। हर बात पे वो नाराज़ हो जाएगी, फिर तुम उसको मनाओगे और ऐसा ही चलता है। अगर तुमने थोड़ा-सा भी उसको कुछ बोल दिया ना तो नाराज़ हो जाएगी, रोना शुरू कर देगी और फिर तुम उसको मनाते रहो। यानी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप में हो तुम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वाइफ़ है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सच बता रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि तुम अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते। दोस्त से बात करोगे रात को तो सोचेगी किसी लड़की से बात कर रहा है, फिर लड़ाई झगड़ा होगा। और दूसरी बात, तुम अपने फैमिलीज़ के साथ बात नहीं कर सकते। लड़के क्या करते हैं कि अपने फैमिली वालों को छोड़ कर के, माँ बाप को छोड़ कर के, दोस्तों को छोड़ कर के सारा का सारा ध्यान किसको देते हैं? लड़की को देते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी वाइफ़ है, तो मैं इसको सारा ध्यान दूँगा। यहाँ तक कि अपने करियर तक को नहीं देखते हैं, बस उसको ध्यान दे देते कि यार बस ये है मेरा, मैं इससे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इससे बाथरूम में जा कर के ही बात करूँगा, या मैं इसको सबके सामने नहीं बात कर सकता तो थोड़ा हट हट के बात कर ही लेता हूँ। ऐसे करते हैं मर्द या लड़के, मैंने देखा है। लड़के कैसे नहीं करके बात कर ही लेते हैं जिससे वो मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं औरतों की, लड़कियों की। औरतें, लड़कियाँ इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होती हैं। अगर उसके दोस्त मिल गए तो दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझती है कि हाँ मेरे दोस्त आ गए हैं, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ जानू, मैं अभी अपने दोस्तों के साथ हूँ, या मैं बाद में बात करूँगी आपसे, अभी मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, या मैं अभी घूमने जा रही हूँ परिवार के साथ तो कॉल मत करिएगा। मतलब इस टाइप से तुम्हें बोलेगी वो। वो चाहती है कि तुम उसके गुलाम बने रहो। तुम अपने पसंद से कुछ नहीं कर सकते, सब उसके पसंद से करोगे तो सही है। अगर तुम अपने पसंद से कुछ करोगे तो तुम गलत हो। तुम ना कहीं घूमने जा सकते हो, ना तुम अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, ना तुम फैमिली से बात कर सकते हो, ना तुम माँ-बाप का ध्यान रख सकते हो। मतलब तुम्हारे पे वो सारा नियम लागू होता है। लेकिन वो अपने माँ-बाप पे भी फ़ोकस करेगी, अपने फैमिली पे भी फ़ोकस करेगी, अपने दोस्तों पे भी फ़ोकस करेगी कि कहीं अगर मैं बात नहीं की तो मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा, मैं बात नहीं की तो मेरा परिवार नाराज़ हो जाएगा, मैं बात नहीं की तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मैं घूमने जा रही हूँ। और तुम अगर कहीं घूमने जाने की बात करो कि हाँ मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, फिर देखो रोना शुरू। अरे कहाँ जा रहे हो, मत जाओ ना। तुम काम पे भी जाओगे तो भी वो रोना शुरू करते हैं। बताओ, ये जो चीज़ होता है ना, मर्द को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचता है। उसको कोई भी आज़ादी नहीं है। पहली चीज़, मर्द जो है वो गुलाम है। गर्लफ्रेंड का गुलाम है लड़का, और जिसकी वाइफ़ है वो वाइफ़ का गुलाम है। उसके मर्ज़ी के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। वो 1 घंटा मंदिर में शांति से बैठ भी नहीं सकता। मंदिर भी जाना है तो उसके साथ जाओ, कहीं पे भी, मतलब वो हमेशा तुम्हारे पीछे साये की तरह रहेगी। ये नहीं कि चलो थोड़ा-सा उसको वक़्त देते हैं कि जाओ तुम अपना ज़िंदगी थोड़ा जियो, नहीं। अगर ऐसा बोलोगे तो तुम्हें ये कहा जाएगा कि ठीक है, तुम जियो ज़िंदगी, मुझे छोड़ दो। यानी हर बात पे तुम्हें छोड़ देने की धमकी दी जाएगी कि हाँ ठीक है ना, छोड़ दो, तुमको मैंने आज़ाद कर दिया। इस तरह के शब्द का यूज़ किया जाएगा। जब तुम अपनी बात करोगे तो नाराज़ हो जाएगी, तुम्हें ये कहेगी कि ठीक है हम छोड़ देते हैं तुमको, तुम आज़ादी से रहना। मतलब जो इस तरह से तुम्हें बोल दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बातों को नहीं समझा जाएगा। दूसरी चीज़, आप अक्सर देखते होंगे कि अगर मिडिल क्लास बंदा है तो उसको सारी लड़कियां क्या कहती है, भैया भैया भैया। और अगर कोई मर्सरीज में आता है तो उसको बोलती है? नहीं बोलती है। उसको बोल ही नहीं सकती, क्योंकि वो मर्सरीज में अगर कोई आ रहा है तो उसको क्यों भैया बोले। समझ गए?
ब्रो, भैया, ब्रदर किसको बोलती है? जो मिडिल क्लास बंदे हैं, यानी कम पैसे कमा रहे हैं उसको। लेकिन वहीं पे मर्सरीज में आ रहा है कोई, ये कोई आईएएस है, आईपीएस है, ये कोई सेलिब्रिटी है कार्तिक आर्यन टाइप का, ये कोई इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, उसको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि ये अमीर लोग हैं, समझे? गरीब लड़कों को ही बोलती है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि एक चीज़ और देखना, हालांकि ये ज़्यादातर लड़की औरत नहीं करती पर करती है, कि अगर पति सेक्स अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो वो देखती है कि ठीक है, मेरा पति अगर मेरे साथ 1 महीने नहीं किया सेक्स, ये मुझे बेड पे नहीं खुश कर पाया, तो मैं दूसरा ऑप्शन देखती हूँ। अब दूसरा ऑप्शन देखने का मतलब है वो देखेगी कि अरे कोई मिल जाए, समझे? बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पैदा हो नहीं रहे हैं, तब क्या करेगी वो? समझ रहे हो? वो जो एक नया कहते हैं ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, या डॉक्टर के पास जाते हैं, ये संबंध बनाते हैं, तो इस तरह से वो करेगी। एक औरत क्या चाहती है तुमसे? क्या चाहती है? तुम सोचती हो कि तुमसे प्यार चाहती है, तो तुम उससे सेक्स मत करो, देखो पता चल जाएगा कि वो तुमसे क्या चाहती है। उसे बोलो कि हम तुमसे सेक्स नहीं करेंगे, फिर देखना उसका नौटंकी। एक औरत चाहती कि तुम उसको सेक्स में खुश कर सको, उसको बेड पे खुश कर सको, तुम नहीं कर पाते हो तो फिर वो दूसरा ऑप्शन देखती है। समझ गए? यानी अगर तुम सेक्स अच्छे से नहीं कर पाओगे तो तुम्हें वो छोड़ देगी, ये वो तुम्हें धोखा देगी, या तो दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहेगी, संबंध बनाएगी। अगर तुम टाइम नहीं दोगे तो वो दूसरे से बातें करेगी, चाहे वो उसके दोस्त हो, चाहे वो कोई लड़का ही क्यों ना हो, सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, क्योंकि तुमने उसे टाइम नहीं दिया। उसके कहने का मतलब क्या है पता है तुम्हें? कि तुम अपना करियर छोड़ दो, या तुम अपना काम छोड़ करके सिर्फ उसको फोकस करो। और लेकिन वो जब चाहे तब तुमसे बात करे। अगर उसको नींद आ रहा है तो सो जाएगी। अगर तुम्हारी वाइफ को नींद आ रहा है तो बोलेगी ठीक है, आज मेरे को नींद आ रहा है, मैं सो जाती हूँ। तुम्हारा मन होगा कि चलो थोड़ा बात कर लेते हैं, लेकिन नहीं कर पाओगे, ये सेक्स नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं है। यानी तुमको उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर तुम उस पर शक करोगे तो गुस्सा होगे कि अरे तुम उस पर शक करते हो। ये त्रिया चरित्र यही कहता है कि औरत जो है ना, उसके मन में कुछ होता है, जुबान पे कुछ होता है, और दिमाग में कुछ होता है, तो उससे तुम नहीं जीत पाओगे। हाँ, अगर किसी लड़के ने धोखा दिया तो उसका काट दो, लिंक काट देती है। लेकिन जो लड़कियां इतनी सारे लड़कों को धोखा देती है, तो फिर लड़के फिर ऐसे अटैक करते हैं, तो वो भी तो सही है कि नहीं है? मतलब लड़के धोखा दे तो तुम उसका लिंक काट देते हैं। एक औरत ने क्या किया, अपने पति का लिंक कटवा दिया क्योंकि उसको किसी और से प्यार था। तो ये गलत बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है समाज में? इससे यही लोगों के अंदर जा रहा है कि यार शादी से लोग डर रहे हैं, प्यार से डर रहे हैं। तो किस दिशा में जा रहा है? औरतों की सोच, लड़कियों की सोच कहाँ जा रही है? शराब, सिगरेट और पता नहीं क्या क्या पीते हैं आजकल, छोटे कपड़े पहन रहे हैं, तो उनको आप क्या कहोगे? यानी अगर तुम अपनी बात कर दोगे ना कि हाँ, तो वो कहेगी कि क्या मेरा भी तो अधिकार है। मतलब तुम्हें उसके अकॉर्डिंग चलना है, ये नहीं कि वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चले। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी लड़की औरत नहीं चाहेगी कि तुम जो है उसके अनुसार ना चलो। वो चाहेगी कि तुम उसके अनुसार चलो, वो जो कहे वो करो। वो चाहती है सेक्स तो तुमको करना पड़ेगा, चाहे तुम करो चाहे ना करो। वो चाहती है तुमसे बात करना तो करेगी, चाहे तुम चाहो चाहे चाहे तुम ना चाहो। समझ गए? नहीं तो रोना शुरू कर देगी, या खाना पीना नहीं खाएगी, तुम्हें और ज़्यादा टेंशन देगी कि हाँ, लापरवाही रखेगी। बहुत सारी लड़कियां लापरवाही में जैसे सड़क पे चल देगी, या उंगली कट जाएगा, या कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं लगेगा, ताकि तुम्हें और ज़्यादा टेंशन हो। काम ध्यान से नहीं करेगी, टाइम पे खाएगी नहीं, ताकि तुम्हारा फोकस हो। वो इसलिए करती है कि तुम समझो कि हाँ, ताकि तुम उसको फिर जा कर के उसके आंसू जा कर के पोंछो। तो इस तरह से जो आदमी है वो फंस जाता है इस चक्रव्यूह में, जिसके कारण उसका करियर नहीं बनता है, या वो खुश नहीं रह पाता है, क्योंकि वो एक गुलाम बन जाता है प्यार या शादी में किसी एक इंसान का। हमेशा मर्द ही बनता है, औरत को मैंने कभी नहीं देखा है। तो ऐसा किसी भी लड़की को नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए उसको भी, उसकी भी फीलिंग को, कि वो कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी निभा रहा है, कितना सारा काम कर रहा है। तो उसको समझो, समझे, उसकी भी वैल्यू दो। ठीक है? उसके भी दोस्त है, उसकी भी फैमिली है, उससे भी बात करने दो।
या उसको थोड़ी आज़ादी दो। ऐसा नहीं कि उसको गुलाम बनाना है।